नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना दोस्त, आपका अपना मेंटर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडियन स्मार्ट पर। आप सभी का स्वागत है गाइस, रेडियन लर्निंग स्मार्ट, आप सभी का जो पल पल ध्यान रखता है। और एक बार फिर मैं अभिनंदन भी करूंगा आप सभी का, क्योंकि बैच भी आपका अभिनंदन बैच है और बिल्कुल हम सिंगल डेज में आ चुके हैं। ये जो 2 डिजिट आपको दिखाई दे रही हैं, इन 2 डिजिट से गुजरते हुए हम लोग सिंगल डिजिट पर आ गए हैं। और अब जो डेडिकेशन है आप लोगों की, जो लगन है, वो रुकनी नहीं चाहिए। वो बिल्कुल भी आपकी डेडिकेशन, लगन रुकनी नहीं चाहिए गाइस। वो आप लोग कंटिन्यूसली मेंटेन करेंगे और ये चीज आपके एग्जाम हॉल तक रहनी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं जो डिस्कस करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहने वाले हैं अपने, ये फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ये जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं आज के हमारे, ये हमारे फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। फिजिक्स के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं वो आपके 2021 और 2020 और 2019 में जो आपका सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, एसएससी सीजीएल, उसमें जो पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। चलिएगा, तो क्या आप तैयार हैं? क्या हम लोग आगे बढ़े? क्या हम लोग आगे बढ़े? यस और नो? चलिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का मैं आपके सामने लेकर आता हूं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ अ विंड इज मेजर्ड बाय द वेलोसिटी ऑफ विंड। भैया, जो आपकी हवा है, हवा का वेग जो होता है आपका, हवा का वेग, वेलोसिटी ऑफ विंड, हवा का वेग, हवा का वेग किसके द्वारा मापा जाता है? मापा जाता है हवा का वेग। या वेलोसिटी की जगह एग्जामिनर क्या लिख सकता है आप लोगों के लिए? स्पीड यूज कर सकता है, स्पीड। तो जल्दी से बताइएगा, स्पीड ऑफ अ विंड कैसे दे सकता है वो इसे? जैसे इसने तो क्या दिया है आपकी बात, इसने तो दिया वेलोसिटी ऑफ विंड, इसने दिया वेलोसिटी ऑफ विंड। आपको क्या पेपर में मिल सकता है? स्पीड भी मिल सकता है, स्पीड ऑफ अ विंड। किससे मापते हैं आप लोग? ऑप्शंस पर आइएगा जल्दी से। बारोमीटर, एमिनोमीटर, हाइड्रोमीटर और विंड वेन। क्या होता भैया? पता ही नहीं होता यार, है ना? तो यहां देखिएगा साहब, जो आपका बारोमीटर है, जो आपका क्या है? बारोमीटर है, बैरोमीटर। इससे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं इससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं। अमीनोमीटर, यही वो है जिससे हम लोग स्पीड या फिर हम बोले वेलोसिटी। अरे भैया, किसकी स्पीड और वेलोसिटी? तो याद रखिएगा, विंड की स्पीड और वेलोसिटी को मापा जाता है। तो पूछा किसका है? विंड का ही पूछा है, तो यही क्या हो जाएगा आपका? राइट ऑप्शन हो जाएगा। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर किसको मापता है? हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड को मेजर करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड को मेजर करता है। कौन करता है? आपका हाइड्रोमीटर करता है। विंड वेन क्या करता है? ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे विंड वेन के बारे में बताएंगे, ये क्या होता है, किसे मेजर करता है विंड वेन। ये ध्यान से नोट कर लें आप लोग, ये आपका क्या है आज की क्लास का होमवर्क। पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपका होमवर्क दे दिया है कि जो विंड वेन है वो क्या होता है, जो विंड वेन है वो क्या होता है, विंड वेन। ये आज की क्लास का क्या है? आपका होमवर्क है।
इसे आज ही आप लोग क्या कर लें, नोट कर लें साहब, बिल्कुल नोट कर लें इसे, ठीक है। बहुत अच्छे से नोट करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा। देखिएगा, दोबारा से पढ़िएगा। जब क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसके ऑप्शंस में आ जाओ एक बार। ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मास, फोर्स, ये दिया हुआ है ना। तो यहां से भी कुछ आइडिया नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि ये चारों के चारों ऑप्शंस जो दे दिए हैं पेपर में, वो क्या दे दिए हैं, फिजिकल क्वांटिटीज दे दी हैं। ये चारों की चारों क्या दे दी हैं आपको, फिजिकल क्वांटिटी प्रोवाइड कर दी है साहब। ये क्या दे दी है, फिजिकल क्वांटिटी बता दी गई है। ये क्या दे दी है आपकी, फिजिकल क्वांटिटी। फिर दोबारा से नहीं समझ में आए ऑप्शंस भी, तो क्वेश्चन को फिर रीड करते हैं। तो देखिएगा, विच फिजिकल क्वांटिटी, बिल्कुल सही है। ऑप्शंस में हमने सही पकड़ा कि भैया चारों की चारों क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। क्वेश्चन में भी ये फिजिकल क्वांटिटी बताई गई है, यहां तक मामला ठीक है। इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशो ऑफ, रेशो की बात चल पड़ी है सर, रेशो की बात चल पड़ी। किसके रेशो की बात चल पड़ी है, मोमेंटम एंड वेलोसिटी, रेशो ऑफ। मतलब कि ये क्वेश्चन कैसा होने वाला है, यहां देखिएगा बड़े ध्यान से कि ये क्वेश्चन, इसमें रेशो दिया गया है। क्या दिया गया है साहब, रेशो दिया गया है। किसका रेशो दिया गया है, मोमेंटम एंड वेलोसिटी का रेशो दिया गया है। मतलब कि जो रेशो दिया गया है वो इक्वल टू, वो कैसे दिया है, मोमेंटम बाय वेलोसिटी, कुछ ऐसा दिया गया है ना रेशो। तो ये किसके बराबर है, यहां पर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आनी चाहिए, सिर्फ ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को चुटकी में सोल्व करना है। कैसे करना है, यहां देखिएगा। आपको मोमेंटम का फार्मूला पता होना चाहिए, आपको वेलोसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। यदि दोनों का फार्मूला आपको आता है, यदि दोनों का फार्मूला आपको आता है तो 200% इस क्वेश्चन का भी आंसर आप निकाल सकते हो। तो देखते हैं मोमेंटम का फार्मूला। सबसे पहले मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है गाइस, मास इंटू में वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये होता है मोमेंटम का फार्मूला। अब वेलोसिटी का भी फार्मूला पता होना चाहिए, वेलोसिटी का भी फार्मूला लिखते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इन्हीं दोनों फार्मूलों की बात की जा रही थी। तो अब ये देखो किस फार्मूले में मोमेंटम भी आ रहा है और वेलोसिटी भी आ रहा है। तो वेलोसिटी के फार्मूले में हम चेक करते हैं, तो क्या इस वेलोसिटी के फार्मूले में आपको कहीं मोमेंटम नजर आ रहा है, ये दोनों क्वांटिटी नजर आ रही है क्या, ये दोनों की दोनों मोमेंटम एंड वेलोसिटी नहीं नजर आ रही है। तो इसको तो छोड़ दिया जाए, यहीं पर इसे छोड़ दिया जाए। और छोड़ेंगे क्यों, इसे हम इरेज ही कर देंगे, क्योंकि भैया ये कोई काम का नहीं है यहां पर वेलोसिटी का फार्मूला। लेकिन जो मोमेंटम का फार्मूला लिखा था हम लोगों ने, जो हम लोगों ने मोमेंटम का फार्मूला लिखा था, यहां पर गौर कीजिएगा। देखो मोमेंटम भी दिया हुआ है और वेलोसिटी भी दिया हुआ है, दोनों मिलके ना मोमेंटम और वेलोसिटी रेशो में है। तो क्या करो, वेलोसिटी को इसके नीचे पहुंचा दो। तो कैसे पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा बाबा, ये क्या कुछ ऐसे हो जाएगा, ये मोमेंटम बाय वेलोसिटी, मोमेंटम बाय वेलोसिटी ऐसा हो जाएगा ना। सेम आ गया, किसके इक्वल दिखाई दे रहा है आपको, ये
मास के इक्वल दिखाई दे रहा है। किसके इक्वल दिखाई दे रहा बाबा? मास के इक्वल दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन में देखो कहीं मास दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है सी ऑप्शन में, बिल्कुल सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन नहीं होगा तुम लोगों से? क्वेश्चन करने की ट्रिक पता होनी चाहिए यार। फिजिक्स का क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं ये, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर जान नहीं है। डरा मत करो यार। करना क्या है? जो क्वेश्चन में बोला वही करना है। क्या बोला इसने? रेशो बोली भैया, ठीक है रेशो। देखो और बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊं यार, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्वेश्चन को करते चले जाओ। क्या कह रहा है वो? रेशो कह रहा है। रेशो का मतलब क्या है? ऐसे ऊपर नीचे चीजें आएंगी। किस किस की रेशो? मोमेंटम की और वेलोसिटी। पहला मोमेंटम दे दिया, दूसरा क्या दे दिया? वेलोसिटी। मतलब कि मोमेंटम कहां आने वाला है? ऊपर आने वाला है साहब। मोमेंटम कहां आने वाला है? ऊपर। नीचे क्या आने वाला है? वेलोसिटी। बस। और ये किसके बराबर है? मतलब कि किस फिजिकल क्वांटिटी के बराबर है? ये क्वेश्चन पूछा है। किस फिजिकल क्वांटिटी के बराबर है साहब? लो क्वेश्चन ये है आपका। अब मोमेंटम का फार्मूला आपको जानते ही हो, मोमेंटम का फार्मूला आप जानते ही हो, वो क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो देखो फार्मूले में दोनों चीज जो क्वेश्चन में दी हुई है किस में दिखाई दे रही है? मोमेंटम में दिखाई दे रही है। क्या? वेलोसिटी भी और मोमेंटम भी। तो भैया वेलोसिटी को नीचे उठा लाए मोमेंटम के, तो बचा क्या? मास। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। कुछ हो तो डरो ना। आप लैंग्वेज को देख के डर जाते हो क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से नहीं डरना है यार, बिल्कुल भी नहीं डरना है। एग्जामिनर आपको है ना लैंग्वेज से डरा सकता है। कंसेप्ट जब आपको आता है, जब क्वेश्चंस को सोल्व करना आता है, क्वेश्चंस की ट्रिक आपको आती है, तो एग्जामिनर की क्या औकात है यार? कुछ भी नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं है। बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप लोगों के अंदर, और कॉन्फिडेंस है तो सब कुछ जीत पाओगे आप लोग, बिल्कुल जीत पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आपसे? विच इंस्ट्रूमेंट, किसकी बात की जा रही है? इंस्ट्रूमेंट की बात की जा रही है सर। मेरी बात सुनो यार, मैं आपको 50 इंस्ट्रूमेंट्स लिखवाऊंगा कल क्लास में। 50 इंस्ट्रूमेंट्स कल क्लास में लिखवाऊंगा मैं। 50 इंस्ट्रूमेंट्स लिखवाऊंगा कल आपको। ये सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, और ये वो 50 इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। जो किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपकी बार। आपकी बार 2023 में एसएससी सीजीएल 2023 में 50 इंस्ट्रूमेंट्स में ऐसे लिखवाने वाला हूं जो फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करते हैं? मेजर करते हैं, और इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। तो इन 50 इंस्ट्रूमेंट्स को आपको क्या करना पड़ेगा बाबा? रटना पड़ेगा, बिल्कुल रटना पड़ेगा इन 50 इंस्ट्रूमेंट्स को। नेक्स्ट क्लास में, कल की जो क्लास होगी उसमें मैं ये सारी चीजें आपको करवाने वाला हूं, बिल्कुल करवाने वाला हूं। ठीक है सर? कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत होगी। चलिएगा सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिएगा तो इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट्स का ये कवर करते हैं इस क्वेश्चन को। बात किसकी की जा रही है? इंस्ट्रूमेंट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? यंत्र की बात की जा रही है। ये यंत्र क्या करता है? इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट, मतलब कि भैया मापता है। क्या है? मापता है भैया, मापता है। किसको मापता है रे? ह्यूमिडिटी इन एयर। वायु के अंदर जो हवा है, हवा के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है, वो किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापी जाती है? तो भाई साहब इसमें रुकना नहीं है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में भर दीजिएगा आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर भर दीजिएगा क्या होने वाला है, जल्दी से। हरी अप, कम ऑन, रुकना नहीं है बाबा, बिल्कुल भी नहीं रुकना है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहे हैं आपका, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या करता है? ह्यूमिडिटी इन एयर को मेजर करता है। ह्यूमिडिटी
इन एयर को क्या करता है, मेजर करता है। हाइड्रोमीटर क्या करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड को मेजर करता है बाबा। मैनोमीटर ये प्रेशर ऑफ अ गैस को मेजर करता है सर। प्रेशर ऑफ गैस को मेजर करता है, जो गैस का प्रेशर होता है वो मेजर करता है कौन, मैनोमीटर। ऑडोमीटर ये क्या करता है, ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल होता है, इससे टोटल डिस्टेंस कवर मेजर किया जाता है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल्स के अंदर लगा हुआ मिलता है साहब आपको। तो कोई क्वेश्चन बड़ा है क्या, ये बिल्कुल भी नहीं है साहब, बिल्कुल भी नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। यहां तक कोई दिक्कत है, मुझे नहीं लगता कि यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली है, और होगी भी नहीं दिक्कत यार, दिक्कत होगी भी नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं होगी, मैं गारंटी लेता हूं आपसे, बिल्कुल मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज देखिएगा। अगला क्वेश्चन भाई साहब, ये क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला है, लेकिन इसमें बड़े से बड़े योद्धा फंस चुके हैं इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन तो साहब 5 स्टार डालेना। इस क्वेश्चन पे तो साहब 5 स्टार डाल लो आप लोग, 5 स्टार डाल लो। ऐसा क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। बल किसका गुणनफल होता है, बल किसका गुणनफल होता है, प्रोडक्ट होता है सर। जल्दी से बताइएगा। फोर्स देखो यार, यहां देखिएगा, यहां देखिएगा आप लोग, जो फोर्स की यदि मैं आपसे डेफिनेशन पूछता हूं, फोर्स की जो मैं डेफिनेशन पूछता हूं, तो आप लोग क्या कहेंगे, इट इज अ पुश और पुल, इट इज अ पुश और पुल is called force। इतनी छोटी सी डेफिनेशन दे देते हो आप लोग, इतनी छोटी सी डेफिनेशन आप लोग दे देते हो, यस और नो देते हो ना आप लोग, इतनी छोटी सी डेफिनेशन दे देते हो कि इट इज अ पुश और पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। बिल्कुल ठीक। जो फोर्स है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है साहब। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट फोर्स की डाइन होती है। क्या होती है, डाइन होती है। फोर्स का जो फार्मूला है वो क्या है, फोर्स का फार्मूला मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास इंटू में एक्सेलरेशन, ये फार्मूला है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ना साहब, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस, मतलब कि किसका मल्टीप्लीकेशन है, मास एंड एक्सेलरेशन का। ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है आपका, मास एंड एक्सेलरेशन। बी ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन। बी क्या है, राइट ऑप्शन। इस फार्मूले की हेल्प से, इस फार्मूले की सहायता से आप लोग क्या कर सकते हो, फोर्स की डायमेंशन भी पता कर सकते हो। कैसे, मास है, फोर्स में क्या है, मास है, तो डायमेंशन के अंदर मास को मैंने बताया था कैपिटल एम। एक्सेलरेशन को ओपन करेंगे,
क्या होगा फार्मूला, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, फिर मास इनटू में वेलोसिटी को फिर ओपन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये क्या आ गई वेलोसिटी, मल्टीप्लाई में ये वाला टाइम आ जाएगा, मल्टीप्लाई में ये वाला टाइम आ जाएगा। तो क्या होगा, मास इनटू में डिस्प्लेसमेंट क्या होती है लेंथ, नीचे क्या है टाइम, टी इनटू में टी। तो क्या आ जाएगा यहां पर m1, l कितना है 1, नीचे कितना है टी स्क्वायर। आपको पता है, क्या पता है आपको कि डायमेंशन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है, हॉरिजॉन्टल में होती है। तो भैया ले आओ हॉरिजॉन्टल में। तो क्या है, m तो ऊपर ही है, l भी ऊपर है, t को ऊपर लेकर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। t कितना है स्क्वायर है, तो यहां पर -2 हो जाएगा t। तो ये क्या आ गई आपकी डायमेंशन आ गई फोर्स के साथ। कोई दिक्कत। अब फोर्स की जो ये डेफिनेशन है, ये फार्मूला मिलता कहां से, कई बार पूछा गया है कि फोर्स का जो फार्मूला है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, और इसकी जो डेफिनेशन है वो आती कहां से है। तो आपको बताना पड़ेगा कि इसकी डेफिनेशन और इसका फार्मूला आप लोगों को न्यूटन सेकंड लॉ से मिलता है। कहां से मिलता है, न्यूटन सेकंड लॉ से मिलता है सर, न्यूटन सेकंड लॉ से मिलता है। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। तो चलें आगे, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। The gas used in discharge tube for optical decorations and advertising is। देखो यार, आप लोग जब रोड पर जा रहे होते हो, जब आप रात को रोड पर सड़क पर जा रहे हो तो अपनी गाड़ी में या अपने स्कूटर पे, अपने बाइक पर या अपने बस, ट्रक, ठेले, रेलवे गाड़ी, किसी चीज में भी आप जब जा रहे होते हो रात के समय, तो रोड के चारों तरफ ऐसे ये आपका रोड है, तो इन रोड पर आपको बड़े बड़े क्या दिखाई देते हैं, फ्लैग्स दिखाई देते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखाई देते हैं। जो आपका ये रोड होता है इतना बड़ा, उस रोड पर बड़े बड़े क्या दिखाई देते हैं आपको, होर्डिंग्स दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, होर्डिंग्स दिखाई देते हैं। ये जो आपके होर्डिंग्स होते हैं ये आपको किस फॉर्म में दिखाई देते हैं साहब, लाइट फॉर्म में दिखाई देते हैं। कि लाइट होती है, वेल डेकोरेटेड होते हैं, ये क्या होते हैं, वेल डेकोरेटेड होते हैं आप लोगों के, और एडवर्टाइजिंग के बोर्ड होते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं ना। तो साहब उनके अंदर जो लाइट और दूर से जो भी चीजें इसमें कंटेंट लिखा हुआ होता है आपको दूर से दिखाई पड़ता है। तो इन चीजों के अंदर, इन डेकोरेशंस में, इन एडवर्टाइजिंग होर्डिंग्स में कौन सी गैस यूज की जाती है, गैस के बारे में आपसे बात कर रहा है, कौन सी गैस होती है। तो याद रखिएगा, वो जो गैस होती है मेरे भाई, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, अमोनिया नहीं होती, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होती, वो इकलौती कौन होती है, नियॉन होती है। कौन होती है, नियॉन होती है साहब। आया समझ में, वो कौन सी होती है आपकी, नियॉन होती है। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि यहां तक आपको कोई दिक्कत समस्या होने वाली है, बिल्कुल नहीं होने वाली है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। Which one among the following has the highest energy? Has the highest energy? किसकी बात की गई है साहब, हाईएस्ट एनर्जी की बात की गई है। किसकी, सबसे ज्यादा एनर्जी की बात की गई है। क्वेश्चन से तो कुछ नहीं मिल रहा है, बस ये पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें है। तो भैया ये जानकारी तो आपको कहां से मिलेगी, ऑप्शन से मिलेगी कि किसकी एनर्जी की बात कर रहा है। तो ऑप्शंस में आपको दिया है ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट और येलो लाइट दिया हुआ है। अब क्या करें सर, किसकी एनर्जी ज्यादा है, देखते हैं। एक वर्ड है इसके लिए, इसको मैं डिटेल में समझाता हूं, यहां पर इसको मैं डिटेल में समझाता हूं। यहां देखिएगा, एक वर्ड है और वो वर्ड क्या है, VIT
बी जी वाई ओ आर, ये वर्ड है आपका एक। इसे क्या बोलते हैं? विबग्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विबग्योर बोलते हैं। इसके अंदर V का मतलब क्या होता है? इसमें V का मतलब जो होता है, यहां देखिएगा, इसके अंदर जो V का मतलब होता है, V का मतलब क्या होता है? V का मतलब होता है वॉयलेट। V का मतलब क्या होता है? वॉयलेट। हम बात करें I का मतलब क्या होता है? I का मतलब क्या होता है? I का मतलब क्या होता है सर? इंडिगो। I का मतलब क्या है? इंडिगो। फिर बात करें हम लोग, B का मतलब क्या है? कलर हैं ये सारे के सारे। B का मतलब क्या होता है? B का मतलब क्या होता है? B का मतलब ब्लू होता है। B का मतलब क्या होता है? ब्लू होता है। G का मतलब क्या होता है? ग्रीन होता है। Y का मतलब क्या होता है? येलो होता है। Y का मतलब क्या होता है? येलो होता है। उसके बाद O का मतलब क्या होता है? ऑरेंज होता है। O का मतलब क्या होता है? ऑरेंज होता है। R का मतलब क्या होता है? रेड होता है। R का मतलब क्या होता है? रेड होता है। ये क्या है आपके? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये सारे के सारे क्या हैं आपके? कलर्स हैं सर। ये क्या हैं? सारे के सारे कलर्स। जब हम लोग वॉयलेट से, यहां देखिएगा, जब हम लोग वॉयलेट से इस तरीके से कहां जा रहे होते हैं? रेड की तरफ जा रहे होते हैं यहां से। नहीं, ये जिगजैग फॉर्म सही नहीं बनी है। एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। बहुत अच्छे से इसे मैं कंसेप्ट दूंगा आप लोगों को। यहां देखिएगा, जब हम लोग वॉयलेट से इंडिगो, इंडिगो से ब्लू, ब्लू से ग्रीन, ग्रीन से येलो, येलो से ऑरेंज, ऑरेंज से रेड जा रहे होते हैं इस तरीके से। शुरुआत कहां पर होती है? यहां पर वॉयलेट से शुरुआत यहां पर होती है, एंड यहां पर होता है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, ये कितने कलर्स हैं? नंबरिंग डालना, कितने कलर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 कलर्स हैं। तो 7वां नंबर, तो यहां पर आपका 7वां नंबर, 6ठा नंबर, 5वां नंबर, 4था नंबर, 3रा नंबर, 2रा नंबर, पहला नंबर। ये जो मैंने नंबरिंग दी है, ये किसकी दी है? वेवलेंथ की दी है। किसकी दी है? वेवलेंथ की दी है। कि वेवलेंथ मैक्सिमम किसकी होती है? मैक्सिमम मतलब कि हाईएस्ट किसकी होती है? मतलब कि हाईएस्ट किसकी होती है? तो याद रखिएगा भैया, जो नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर कौन है? रेड। नंबर 1 पर कौन है? रेड। नंबर 1 पर कौन है आपका? रेड। वेवलेंथ मिनिमम किसकी है? मिनिमम मतलब लोवेस्ट किसकी है? मतलब लोवेस्ट किसकी है? तो भैया जो सबसे लास्ट में है
कितने नंबर पर? 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पर कौन है आपका? वॉयलेट। ये तो केस है किसका? वेवलेंथ का। ये तो केस है किसका? वेवलेंथ का। तो आपको पता लग गया कि इस डायरेक्शन में ऐसे क्या होती है? वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। वेवलेंथ क्या होती है? मैक्सिमम होती है। इस तरीके से। इसी के अपोजिट इस तरीके से इस डायरेक्शन में एनर्जी मैक्सिमम होती है। एनर्जी मैक्सिमम होती है। एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो एनर्जी के लिए यहां देखिएगा आप लोग, यहां से शुरुआत कर रहा हूं मैं। 7 6 5 4 3 2 and 1 and 1 and 1। तो जहां पर एनर्जी की बात करें, कि एनर्जी मैक्सिमम या फिर हाईएस्ट कहां होगी, तो याद रखिएगा जहां नंबरिंग 1 लिखा हुआ है। और सबसे ज्यादा किसकी होगी? 1 पर कौन है? वॉयलेट। 1 पर कौन है? वॉयलेट। आया समझ में? सॉरी, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है वॉयलेट के। 1 पर कौन है? वॉयलेट। 1 पर कौन है? वॉयलेट है। बात करें हम किसकी? कि एनर्जी मिनिमम और लोवेस्ट किसकी होगी? जहां पर 7 लिखा हुआ है। 7 किस पर लिखा हुआ है? रेड पर। इस तरीके से कंसेप्ट होता है। इसकी फोटो खींच लो सर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? लाइट कलर्स दिए हुए हैं ना। कलर्स के लिए आपको क्या करना है? ये वर्ड लिखना है। इसमें क्या करना है? नंबरिंग। तो लाइट के लिए नंबरिंग कहां से लिखोगे? यहां से 1 2 3 4 5 6 7। ये नंबरिंग नीचे इस तरफ किसकी है? वेवलेंथ की। किसकी है? वेवलेंथ की। एनर्जी की ऊपर होती है सर। एनर्जी की ऊपर होती है। तो यहां से उल्टा चलेगा। 7 6 5 4 3 2 1। ये किसकी है? इस तरफ एनर्जी है, जो हमने अभी देखा। यही देखा ना। तो देखो जरा, ब्लू जो है कितने नंबर पर है? ब्लू 3 नंबर पर। ये 3 नंबर है सर। उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रीन कितने नंबर पर है? 4 नंबर पर है। ग्रीन 4 नंबर पर है। रेड कितने नंबर पर है? 7 नंबर पर है। रेड 7 नंबर पर है। येलो कितने पर है? 5 पर। तो जो सबसे ज्यादा है, छोटा है, मतलब सबसे छोटा कौन है? ये। तो इसकी क्या होगी? ब्लू की हाईएस्ट होगी। ब्लू की क्या होगी? हाईएस्ट होगी। जो नंबर जितना छोटा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा है यार। आया समझ में? तो मेरे भाई इस कंसेप्ट को बिल्कुल ना भूलिएगा। ये जो विबग्योर का जो मैंने कंसेप्ट दिया है, ये बड़ा क्लासिकल कंसेप्ट है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही करते हैं। फिर मुलाकात करता हूं मैं आपसे इसी जोश और एनर्जी के साथ। तब तक आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ रेडियन लर्निंग आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मुलाकात करते हैं अगले एपिसोड में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच गाइज। थैंक यू, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत मां। थैंक यू।